दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ऐसे में हर कोई खुले में सोना पसंद करता है। जो शहर के लोग हैं वो तो अपने एसी में या घर जो बंद कमरे हैं उसमें ही सोते हैं या रहते हैं, मगर जो खुली आबादी वाले हैं या गांव के जो लोग हैं वो खुले इन्वायरमेंट में सोते हैं और ऐसे में कई प्रकार के मच्छर कीट पतंगे उनको काट लेते हैं। तो गांव में अक्सर जो लोग सोते हैं तो रात को सोते वक्त मच्छरदानी का यूज करते हैं और उस मच्छरदानी में जो है मच्छर भी आ जाते हैं और उस मच्छर को देख के वहाँ मकड़ी भी आ जाती हैं। तो कई बार जो है मकड़ी उस मच्छरदानी में फंस जाती है और सोते सोते या तो आपको काट लेती है या आपके शरीर पर कहीं भी दब जाती है। तो अगर मकड़ी या स्पाइडर आपको काट लेती है तो आपको क्या करना चाहिए या क्या होता है, या फिर मकड़ी आपके बॉडी पे कहीं भी दब जाती है, रगड़ जाती है, पिस जाती है तो बॉडी पर छाले या फफूले पड़ जाते हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया स्पाइडर वाइट काट जाने पर, तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लें कि जो स्पाइडर हैं अपने जो हिंदुस्तान में होती हैं ये 98% जो है बिना जहर की होती हैं। इनका इतना जो विष है या पॉइजन है इतना जहरीला नहीं होता कि किसी के काट जाने से किसी की मौत हो जाए। अगर कीट है तो कहीं भी अगर काटेगी तो आपके बॉडी पर रैसेस पड़ेंगे, निशान पड़ेंगे, लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं, बुखार आ सकता है, उल्टी हो सकती है, फीवर आ सकता है या सिर में दर्द, लूज मोशन ऐसी समस्या हो सकती है। परंतु 2% मकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो पॉइजन वाली होती हैं, विषैली होती हैं, जिसके काटने से आदमी के अगर समय पर रहते ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो वो मृत्यु के मुंह में भी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप जान लें जो नॉर्मल सी मकड़ियाँ होती हैं वो अगर आपको काट लें तो आप सबसे पहले किसी बहते हुए पानी में जहाँ भी काटा है वहाँ उसको एप्टिक या फिर जो घर में फिटकरी है या लाल दवा है उससे आप अच्छे से धुलाई करें और धुलाई करने के बाद वहाँ आप जो है जो क्रीम है एंटीसेप्टिक या घाव भरने वाली वहाँ आप उसको लगा दें, या आप हल्दी भी लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी सी वर्निंग होगी, लाल चकत्ते भी हो सकते हैं, इस टाइप पे आप वहाँ लगा दें। तो ये तो हो गई नॉर्मल मकड़ी के काट जाने के बाद, क्योंकि 1-2 दिन आपको बुखार भी आ सकता है, जी में चल सकता है और कुछ नहीं होता है। जहाँ आपको काटती है वहाँ गांठ भी बन जाती है कभी कभी, तो वो गांठ भी ठीक हो जाएगी, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो है विषैली जो पॉइजन मकड़ी होती हैं या मकड़ा होते हैं, स्पाइडर होती है जो थोड़ी फॉरेन कंट्रिया में पाई जाती हैं जैसे ब्लैक स्पाइडर, तो ये विषैली अगर मकड़ी काट लेती है तो आपका बीपी डाउन हो जाएगा, उल्टी हो सकती है, बुखार आ सकता है और साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर या जो अस्पताल है वहाँ से आप ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि अगर विषैली मकड़ी काटती है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है और उसका आप घर पे ज़्यादा उपचार करने की ना सोचें। अगला है, अगर आपको मकड़ी कहीं भी अगर बॉडी पर रगड़ जाती है और उसको रगड़ने से उसके विष से कहीं विसलरी और छोटे छोटे या नीले पीले या सफ़ेद रंग के जो है दाने से बन जाते हैं, पानी भरे हुए दाने से, और उनमें जलन होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो हर्पिस है, जो जोस्टर हर्पिस है, उसको होने के बाद भी कुछ लोग उसको मकड़ी समझ बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हार्पिस के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि हार्पिस के कौन कौन से लक्षण हैं और उसका घर पे किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मकड़ी अगर कहीं आपको बॉडी पर रगड़ जाती है तो वहाँ छोटे छोटे से दाने पड़ते हैं, पानी युक्त होते हैं, वो पानी जहाँ भी बॉडी पर लगता है वहाँ भी जलन करता है और दाने हो जाते हैं। तो ऐसे में उस दानों को आप जो उसमें जलन है, वर्निंग है, उसको शांत करने के लिए आप चूना नारियल तेल में मिलाकर आप लगाएं तो उससे भी शांति हो जाती है। और जो अमचूर है, अमचूर जो आम के बनता है, वो अमचूर का पाउडर पानी में मिला के आप जहाँ भी आपके मकड़ियों ने पिची है, जहाँ दाने हैं उस पर आप लगाएंगे तो वहाँ भी जो उनके दानों में जलन शांत हो जाएगी और उसके दाने भी सूख जाएंगे। इस प्रकार गांव में कुछ टोटके भी किए जाते हैं, जैसे कि आपको मकड़ी काट पिच जाती है तो जहाँ भी आपको है वहाँ एक आप गोबर की डुप्लीकेट मकड़ी बनाएं और बॉडी से वो सिर से लेके पैर तक 21 बार ऐसे उतारें और उसको धूप में सूखने रख दें। जैसे जैसे वो जो गोबर की मकड़ी है वो सूख जाएगी,
उस तरह आपके जो बॉडी में मकड़ी के दाने हैं वो भी सूख जाते हैं। ये तंत्र विद्या में आता है। कत्था कपूर, इनको आप मिक्स कर लें और बारीक छान लें। उसके बाद 100 बार धुला हुआ घी उसमें मिक्स करके आप जहाँ भी दाने हैं वहाँ लगाएंगे तो भी आपके मकड़ी के जो दाने हैं वो शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार बारिश के मौसम में एक जीव पाया जाता है जैसे कि केचुआ। केचुआ की जो मिट्टी है वो काफ़ी शीतल होती है, तो उस मिट्टी को पानी में घोलकर आप जहाँ भी जलन है आप वहाँ लेप कर दें तो इससे भी शांति मिल जाती है। आप मार्ग या चिचटा की जड़ को उखाड़ लें, उसको किसी साफ पत्थर पर पीसकर और मक्खन में मिलाकर पेस्ट बारीक बनाकर और जहाँ भी आपको छाले हैं, दाने हैं मकड़ी के, लार के, वहाँ आप लगा दें तो वो भी उसके जहर शांत होता है, जलन शांत होती है और जो मकड़ी के दाने हैं, छाले हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह आप ये घरेलू उपयोग कर सकते हैं। और आप बाज़ार से कुछ मेडिसिन लाना चाहें तो आप जहर मोरा पत्थर लेके आएँ, उसको आप बारीक पीसकर और 100 बार धुले हुए घी के साथ आप मिलाकर लगा दें और 2-2 गोलियां आप आरोग्य वर्धनी की सुबह शाम सेवन करें। ऐसा करने से भी आपकी जो मकड़ी के रगड़ने की जो जलन है, वर्निंग है या सेंसेशन है, या अगर इन घरेलू उपयोग से आपको किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होता है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये विषैली अगर मकड़ी काट लेती है तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो आप इन घरेलू उपयोग करने के बाद आप जो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।